और दर्शकों, सबसे पहले पूरी बिग न्यूज टीम आप सभी से अपील करती है कि आप अपने घरों में रहें, घर से बाहर न निकलें और कोरोना महामारी को खत्म करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब आइए बढ़ते हैं आज के सुर्खियों की ओर। मंत्री पद संभालने के बाद स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर 5 दिवसीय दौरे पर पहुंचे शहर। कहीं किया माल्यार्पण तो कहीं किया निरीक्षण। बागबड़ा जलापूर्ति योजना में गिनाई कई त्रुटियां। जिले में 6वां पॉजिटिव मरीज की हुई पुष्टि। 15 मई को दिल्ली से आया था शहर। टाटा स्टेशन से ही प्रशासन ने किया था क्वारंटाइन। और सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अपनी समस्या को लेकर उपायुक्त से की मुलाकात। समस्याओं से उन्हें कराया अवगत। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे शहर पहुंचे स्वच्छता मंत्री की। जी हां, राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर जमशेदपुर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान मंत्री ने गोविंदपुर बागबड़ा जलापूर्ति योजना का निरीक्षण भी किया। वैसे इस दौरान मंत्री ने योजना में कई त्रुटियां भी गिनाई। मंत्री ने बताया है कि ये एक बेहद ही महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन संवेदक द्वारा परियोजना में लापरवाही बरती गई है। उन्होंने बताया है कि परियोजना को लेकर स्थानीय विधायक ने विधानसभा में चर्चा भी की थी। साथ ही उन्हें पत्र लिखकर इसकी जांच किए जाने की मांग की थी। इसके अलावा स्थानीय लोगों ने भी योजना से संबंधित शिकायतें उन्हें ट्विटर के माध्यम से किया। वहीं मंत्री ने संवेदक को दिसंबर महीने तक का अल्टीमेटम दिया है। संक्रमण के दौर में भी हमें जमशेदपुर का कार्यक्रम बनाना पड़ा, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें आ रही थी पेयजल से संबंधित। और वहीं जमशेदपुर पहुंचे पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर कदमा स्थित शहीद निर्मल महतो की समाधि स्थल पहुंचकर उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित किया। और इस दौरान इचागढ़ विधायक सविता महतो, घाटशिला विधायक रामदास सोरेन समेत जेएमएम के कई नेता मौजूद थे। मसीहा झारखंड आंदोलनकारी स्वर्गीय निर्मल महतो जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना और संयोग से आज उनके अनुज असीम महतो जी की भी पुण्यतिथि थी। कुछ छिपाई बात नहीं करता हूँ, मैं गया था और मैं अपने कर्तव्य बोध के साथ गया था। मेरा कर्तव्य था कि हमारे बाहर से दूर दराज के राज्यों से हमारे मजदूर भाई आए हैं, और मैं ही नहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी जिस जगह पे जिस स्थान पर जो कल कोरोना पॉजिटिव जो मरीज पाया गया है उस स्थान पर मैंने गया, और हमारे साथ पूरी टीम थी, सिविल सर्जन से लेकर डॉक्टर्स की। और वहाँ पर हमें पहले ही बता दिया गया था कि उस एरिया में नहीं जाना है। मैंने वैसे लोगों से बात की, वैसे स्थानों का निरीक्षण किया जहाँ किसी तरह का कोई ऐसा खतरा नहीं था। तो इसको बात को बतंगड़ बनाना और बहुत ज़्यादा अगर जानकारी तो जिले के उपायुक्त अच्छी जानकारी आपको। और वहीं राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर 5 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने जेएमएम अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान के जुगसलाई स्थित आवास पर इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। संजय भाई, ये वाला आइटम थोड़ा बढ़ेगा। हमारे जमशेदपुर प्रवास के कार्यक्रम में मैं पहुंचा, और यहाँ पहुंचते हमारी पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हिदायत खान भाई से बात हुई, और दूरभाष पर बात के दौरान इन्होंने कहा कि हम घर पे हैं, अगर आप हमारे घर पे हमारे साथ अगर इफ्तार करते तो खुशी होती। तो मैं इनके आग्रह को ठुकरा नहीं पाया, और हम लोगों ने यहाँ 4-5 हमारे साथीगण, हम लोगों ने पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए आज यहाँ हम इफ्तार में शामिल हुए। और बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसा पहले आज इस कोरोना का संक्रमण न होता तो प्रतिदिन खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विभिन्न जो इकाइयां हैं उनके द्वारा जगह जगह पर इस तरह के इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता रहा है। लेकिन इस बार विडम्बना है, इस बार ऐसे हमको इस महामारी से जूझ रहे हैं तो इफ्तार पार्टी का आयोजन तो कहीं नहीं किया गया, लेकिन हम हिदायत भाई के
आग्रह को नहीं टाल सके और यहाँ हम लोगों ने मिलकर आज एक संदेश देने का काम किया है कि हम सभी लोग आज चाहे महामारी हो, चाहे किसी तरह की कोई आपदा विपदा हो, लेकिन हमारा जो सांप्रदायिक सौहार्द है ये हमेशा कायम रहना चाहिए और इसी निमित्त आज हम यहाँ उपस्थित हैं। और यहाँ आपको बताते चलें कि कुल्हान भी अब कोरोना संक्रमण से अछूता नहीं रहा। जी हाँ, बताते चलें कि जिले का 6वां पॉजिटिव मरीज पाया गया है, जो कि 15 मई को राजधानी एक्सप्रेस से नई दिल्ली से टाटा आया था। वहीं ये युवक महेश्वरी मंडल है, जो कि जुगसलाई में क्वारंटाइन स्टेशन से ही कर दिया गया था। बताते चलें कि जांच के लिए सैंपल लिया गया था, कमरे को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया था। वहीं जमशेदपुर के शहरी क्षेत्र का ये युवक रहने वाला बताया जा रहा है। घर या अपने इलाके में ये उस दौरान नहीं गया था, स्टेशन से ही प्रशासन ने इसे क्वारंटाइन कर दिया था। और यहाँ आपको बताया कि सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक प्रतिनिधिमंडल जिला मुख्यालय पहुंचा, जहाँ इन्होंने जिले के उपायुक्त से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। इस संबंध में जानकारी देते हुए चैम्बर अध्यक्ष अशोक भालुटिया ने बताया है कि कारोबारियों को लॉकडाउन की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि शहरी और अर्बन क्षेत्र के कारोबारियों में कुछ संशय है और इसको लेकर उपायुक्त से उन्होंने मुलाकात की है। वहीं चैम्बर अध्यक्ष ने सरकार के लॉकडाउन के फैसले की सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन 1 की तुलना में लॉकडाउन 4 में काफ़ी रियायतें दी गई हैं। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में इसमें काफ़ी संभावनाएं हो सकती हैं। बिष्टुपुर एरिया के जो लोग आदित्यपुर अपनी फैक्ट्री में जाते हैं या है, उनको पास की बड़ी समस्या हो रही है। ब्रिज के इस तरफ में उसको पुलिस द्वारा रोका जा रहा है और उसको दिक्कत काफ़ी आ रही है। पास ई पास भी निकलने में दिक्कत है। तो आज डीसी साहब ने बहुत क्लियर कर दिया कि जो वर्कर स्टाफ अगर वो बिष्टुपुर में रहता है और वो आदित्यपुर एरिया में काम करता है इंडस्ट्रियल बेल्ट में, तो उसके ऑनर अगर अपने लेटर पैड में, कंपनी के लेटर पैड में ये लिख करके सर्टिफाई कर देते हैं कि मिस्टर सो एंड सो इज वर्किंग इन माई फैक्ट्री और अपना स्टैंप लगा के सब कुछ सर्टिफाई, तो उसके बाद में कोई पास की आवश्यकता उनको नहीं होगी और ब्रिज पर उनको नहीं रोका जाएगा। एक सबसे बड़ी बात है। तो दूसरी जो बात है, जो हमारे दुकानदार भाई हैं जो परेशान हो रहे हैं, आज एक क्लैरिटी एकदम नहीं हो रही है कि भाई आपका शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, रूरल एंड अर्बन, ये जो है गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक ही खुलेगी। स्पेशल कोई छूट उन्होंने नहीं दिया है। और इधर जमशेदपुर के करमा थाना अंतर्गत रंगड़ी मंदिर के पास फल विक्रेता को फल देना उस समय महंगा पड़ गया जब 2 अज्ञात लोगों ने बात नहीं सुनने पर सारे फल को बर्बाद कर दिया। फल विक्रेताओं के अनुसार रात के वक्त 2 अज्ञात युवक द्वारा दुकान खोलकर फल देने की मांग की गई, जहां फल नहीं देने पर 5000 रुपए की मांग की गई। वहीं देर रात शरारती तत्वों द्वारा फल विक्रेताओं के सारे फल को नष्ट कर दिया गया, जिसकी शिकायत फल विक्रेताओं के द्वारा कदमा थाने में की गई। मेरा नाम है सावन सिंह। क्या जगह का नाम है? ये यहाँ कदमा गर्ल्स के पास है। क्या हुआ है? रात में जो है कि आया 10:30 बजे एक आदमी आया था, खान ड्रेस पहना हुआ था, ब्लैक कलर का पल्सर था। तो हमको पहले बोला सेब दो, तो मतलब भैया सब पैक कर चुके हैं, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, सब बांध दिए। तो बोला ठीक है, तो एक काम करो आम दो। तो हम बोला सब पैक कर दिए तो हम कहाँ से देने सकेंगे? तो बोलता 5000 रुपया दो। तो भैया सुबह से दुकान बंद है, 5000 रुपये कहाँ से लाएंगे? तो बोलता है कि हमको पहचानता है। तो बोला नहीं पहचानते हैं। बोला आज पहचान लो। सुबह जब हम आए तो देख रहे मेरे पास कुछ नहीं बचा है, सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद। और क्या क्या लेके गया? आम का पेटी 26-25 पेटी कल्ले लेके हम आए थे, बस वो सब गायब हो गया, कुछ नहीं बचा। मेरा ठेला तक का माल खाली कर दिया। कितने का नुकसान हुआ होगा? कम 30-35 हज़ार से कम का नहीं किया मेरा माल। तो ये तो महाजन का माल था, मेरा नहीं था, हम तो बेचते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ये सावन सिंह। और यहाँ आपको बताएं कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर देश में 24 मार्च से ही लॉकडाउन जारी है। हालांकि लॉकडाउन 1 की तुलना में लॉकडाउन 4 में काफी रियायतें दी गई है, लेकिन मोटर पार्ट्स की दुकानों को खोलने का आदेश अभी तक नहीं दिया गया है। इधर लगातार जारी लॉकडाउन की वजह से ऑटो पार्ट्स की दुकानों की स्थिति चरमरा गई है। इन सब को देखते हुए जमशेदपुर मोटर पार्ट्स एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल जिले के उपायुक्त से मिलकर अपनी मांगों को उनके समक्ष रखा। इन्होंने बताया है कि लॉकडाउन 4 में काफ़ी रियायतें दी गई हैं, जिनमें छोटी बड़ी गाड़ियों को भी चलाने का आदेश जारी किया जाए। ऐसे में जब गाड़ियां सड़कों पर चलेंगी तो वह खराब भी होंगी। अगर मोटर पार्ट्स की दुकानें नहीं खुलेंगी तो गाड़ियां कैसे चलेंगी? वैसे जिले के उपायुक्त ने इन्हें सरकार से आदेश आने तक इंतजार करने की बात कही है।
मोटर पार्ट डीलर एसोसिएशन की तरफ से डीसी साहब से आज मिल के ज्ञापन दिए हैं। उनको ज्ञापन इस विषय में दिया गया है कि हम लोग उनको बोले हैं कि कम से कम जैसे गाड़ी शहर में गाड़ियों को छूट दिया गया है, हाईवे में गाड़ी चल रही है, लोग एक दूसरे शहर से दूसरे शहर आ रहे हैं, चूँकि वो गाड़ियों को ऐसे सर्विस में जोड़ा हुआ है, उसी प्रकार हम लोग मोटर पार्ट से भी उसी से जुड़े हुए हैं। गाड़ियों में अगर सामान लगेगा हम लोग खोल के रखेंगे तभी उनकी सेवा कर पाएंगे। तो इसलिए इसी भी उनसे मिले और उनसे आग्रह किया कि कम से कम हम लोग को भी एसेंशियल सर्विस में रखा जाए और हम लोग को भी खोलने का अनुमति दिया जाए। अब यही बोले हैं कि हम आगे बात करेंगे राज्य सरकार की तरफ से, जो भी होगा, जो बेस्ट होगा, हम सबको 1-2 दिन में क्लियर करेंगे। और खबरों में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। मुंबई बेकरी अब आपके शहर में किफायती दरों पर लेकर आ गया है एक से बढ़कर एक टेस्टी पिज्ज़ा, कुकीज़, ऑल टाइप्स ऑफ केक, ऑल टाइप्स ऑफ स्नैक्स, ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट्स, पेटीज और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी पसंद का व्यंजन घर बैठे ऑर्डर करें। हमारा पता मुंबई बेकरी, हाउस नंबर 13, मार्केट एरिया, धतगिरी, जमशेदपुर। फ़ोन नंबर 9593760653 62973188081। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लॉकडाउन के समय से ही लगातार कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष हाजी फिरोज खान के द्वारा मानगो व आसपास के क्षेत्रों में जरूरतमंदों को लगातार कच्चा राशन व इफ्तार किट का वितरण किया जा रहा है। मेरा नाम हाजी फिरोज खान हुआ। मैं कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा केंद्रीय उपाध्यक्ष हूँ। ये हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष माइनॉरिटी सेल के नदीम जावेद जी, गुलाम नबी आज़ाद, अहमद पटेल, झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह जी का कहना है कोई भी इंसान भूखा ना रहना पाए। तो मुझे जमशेदपुर का जिम्मा दिया गया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक भी आदमी भूखा ना सोने पाए, ना भूखा रह पाए। जिसके पास चप्पल नहीं, चप्पल भी देने का काम कर रहे हैं हम लोग। हर तरह का मदद कर रहे हैं। और हम लोग आप देख रहे होंगे जिस दिन से लॉकडाउन लगा है, 22 तारीख को आपका जनता कर्फ्यू मोदी जी ने लगाया था। 22 तारीख से लेकर आज तक 58वां दिन है मेरा और 56 दिन लॉकडाउन का है। और रमज़ान का आज 25वां दिन है। तो रेगुलर कच्चा राशन और पक्का हुआ अफ्तार का किट, अफ्तार से पहले बांटने का काम का, जो रोजगार भाई के घर में नहीं बना है, जिसके घर में डेली बिरयानी। और ये किसी विधायक का फंड नहीं है, किसी सरकार का फंड नहीं है, किसी मंत्री का नहीं है, किसी मुख्यमंत्री का नहीं, किसी प्रधानमंत्री का नहीं। ये फंड हम लोग अपने पास से मानवता का नाते और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग बांटने का काम कर रहे हैं। और ये फंड हमेशा जब तक लॉकडाउन रहेगा और इस तरह काम हम लोग करते रहेंगे। हर किसी को डेली आप जो अफ्तार बांट रहे हैं, ये कितना बांट रहे हैं? डेली कम से कम हम लोग का टारगेट है 1,500 से 2,000 आदमी को बांटते हैं। जो भी लोग आते हैं यहाँ, जितने भी 1,000 हो, 1,500 हो, 2,000, जितने लोग आते हैं हम लोग उसको अफ्तार किट देते हैं और राशन देने का काम करते हैं। सरवर आलम कपाली नगर पंचायत उपाध्यक्ष। लॉकडाउन के शुभ मौके पर फिरोज खान के द्वारा गरीब मजदूरों के बीच में बिरयानी की तकसीम करना एक बहुत बेहतरीन काम है, क्योंकि भूखों को खाना खिलाना इससे नेक काम और इनके द्वारा ये लगातार ये काम किया जा रहा है। हम लोग इनकी तारीफ करते हैं और आगे भी उम्मीद रखते हैं कि इसी तरह गरीब लोगों की मदद करते रहें। और अब बात करेंगे मास्टर दिव्यांश की। जी हाँ, जमशेदपुर कर्मा क्षेत्र के रहने वाले दिव्यांश कुमार नामक एक युवक
अपने एक से बढ़कर एक जादू दिखा रहे हैं। जी हाँ, मास्टर डी के नाम से अपना पहचान बना चुके दिव्यांश कुमार पिछले 5 सालों से जादू की कला सीख रहे थे। वहीं जादू सीखकर एक से बढ़कर एक अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं लॉकडाउन के दौरान भी अपने घरों में जादू की कला करते और प्रैक्टिस करते हुए इन्होंने जादू दिखाया। वहीं अच्छे जादू की कला के प्रदर्शन से इन्हें कई जगह सम्मानित भी किया जा चुका है। दिव्यांश कुमार उर्फ मास्टर डीके ने बताया है कि जादू में उनकी रुचि बहुत पहले से रही है और बहुत बड़ा जादूगर वो बनना चाहते हैं। घर से सपोर्ट मिलता है, लेकिन एक थोड़ी फाइनेंस की प्रॉब्लम उन्हें ज़रूर है और वो बहुत बड़ा जादूगर आगे चलकर बनना चाहते हैं और झारखंड का नाम भी रोशन करना चाहते हैं। मैं कई तरह का जादू दिखाता हूँ। ताश का जादू दिखाता हूँ, जैसे कबूतर का, जैसे आप लोग बहुत सारा देखे होंगे जादूगर को कबूतर निकालता है, कबूतर दबाता है, वैसे भी जादू मैं करता हूँ। टोपी में से खरगोश निकालता हूँ, अभी नहीं निकालूंगा, ठीक है। और मैं सिर्फ अपने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरा जादू देखें और मुझे सपोर्ट करें। मैं खाली प्लेट है, सिंपल सा, देखिए आगे पीछे कुछ नहीं, बस हम इसको इसमें रखें ताकि इसका हम कोन बना सके। ऐसे इसे 3 कोनी कोन बना दिए, है ना। इसमें झाल मुड़ी वगैरह खाते हैं, लेकिन झाल मुड़ी दिखाना है। इसके अंदर रिबन डालेंगे, सारा देखिए अलग अलग है, एक ठो डाले, ऐसे करते करते कई रिबन हम डालेंगे, है ना। ये देखिए सब अलग अलग है, ये भी अलग है, ये देखिए। और ये एक है, इसको हम बाहर ही निकाल देंगे ताकि आपको लगे नहीं कि अंदर से हम इसको कुछ हेरा फेरी करके जोड़ रहे हैं। हम इसको बाहर ही निकाल के रखेंगे और इसको बाहर से हम ऐसे करके टानेंगे। ये देखिए, वैसे देख सकते सब एक साथ जुड़ गया, क्या कमाल बात है। देखिए और देखिए, जितना डाले सारा कलर देखिए, ब्लू सारा, ये देखिए। और बाकी इसका क्या बात करना, ये तो पूरी तरह से है ही खाली। ये देखिए, मेरा बेटा का नाम दिव्यांश है, मास्टर दिव्यांश। वो काफ़ी छोटा समय से उसको जादू का शौक़ था, करीब 3 साल का था तभी से उसका जादू का बहुत शौक़ था। पर वो उसका जादू का शौक़ बढ़ते बढ़ते 7-8 साल से, वो 7-8 साल की उम्र से वो जादू का शो करने लगा। सीखते 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 फिर आज वो बहुत अच्छा करता, बहुत सारे स्टेट में कर चुका है, बाहर जा कर के झारखंड से बाहर बहुत जगह प्रोग्राम दे चुका है। अच्छा, कितना गर्व महसूस करते हैं? अरे मेरा बेटा तो मैं उनके नाम से मैं जानी जाती हूँ, दिव्यांश की मम्मी। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा बहुत बड़ा जादूगर बने, और अभी तो स्टेट लेवल से कर रहा है, तो आगे चाहती हूँ कि वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाए, और वो बहुत अच्छा करता है, और आगे मैं चाहती हूँ कि और वो बड़ा बने। क्या क्या खेल दिखाता है? ये हर तरह के इल्यूजन करता है, बड़ा बड़ा स्टेज पर प्रोग्राम देता है। ये करीब स्टेज पर 1.5 से 2 घंटा तक, 3 घंटा तक प्रोग्राम दिखा सकता है। और यहाँ आपको बताते चलें, सोनारी के मरीन ड्राइव के पास बने चेक पोस्ट को श्री श्याम एंटरप्राइजेस की ओर से नए तरीके से बने सैनिटाइजर मशीन के माध्यम से पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया, जिसके माध्यम से मशीन की गुणवत्ता भी सामने आई। मैं संजय सरोज, श्री श्याम एंटरप्राइजेस एग्रीको से, ये स्टील कंपनी का सब डीलर हूँ। ये स्टील कंपनी के जो मशीन है, ये सैनिटाइज़र के लिए काफ़ी अच्छी मशीन है। इसको मैं आज यहाँ इस कैंप को सैनिटाइज़र कर दे रहा हूँ सोशल वर्क के थ्रू, और ये देखेंगे कैसी मशीन काम करती है। इसकी कीमत कितना होंगे? इसकी कीमत लमसम 33,000 रुपये की कीमत है, 33,000, जो पेट्रोल ऑपरेटेड है इस मशीन के। जी, ये हैंडी है? हाँ, फ्रेंडली है, और ये इसको कैरी करते हैं, बैकपैक इसको बोलते हैं। हाँ। इसमें ब्लोवर और मिट्स दोनों का काम करती है। ये ब्लो भी कर देगी, कोई कचरा उड़ाने का भी काम करेगी, और मिट्स स्प्रे भी काम करेगी। इसकी खास बात है कि ये 50 माइक्रोन की पानी को छूटा करके बिखेरता है, जो सैनिटाइज़र है, जिससे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ ख़राब होने की संभावना कम रहती है, पेपर्स वगैरह भीगने की संभावना कम रहती है, जो अभिलेख और ये सब सुरक्षित रखा जा सकता है। इसका रेंज कहाँ तक है?
इसकी रेंज एक बैग में ये कैरी करने के बाद फ्लो आई थिंक करीब 11 मीटर फ्लो कर सकती है। इसका वेट कितना है? वेट इसका बहुत ही कम है, 10.5 किलो नहीं सॉरी 14.5 किलो का वेट है। 14.5 किलो। इसमें इसके बाद में इसमें केमिकल वगैरह डालने के बाद हाँ, वो कितना वेट हो इसमें जाए? केमिकल डालने के बाद इसमें ये 14.5 लीटर का टैंक भी है, तो करीब 28 किलो का इसका वेट आएगा। तो 28 किलो को अपना हाँ कैरी करना है। तो जिस जगह में करते हैं उस जगह से 10 से 11 मीटर तक का इसका कवरेज हो जाता है। हाँ, यहाँ तक ये करने की बात है, ये जुस्को और MNC कंपनी जो है नोटिफाइड एरिया कंपनी, उनका हेल्थ डिपार्ट का काम है, वो इसको यूज़ में लेते हैं। तो ये मशीन अभी कहाँ आपका यूज़ हो रहा है? ये हमने मशीन अपने डीलर के माध्यम से जुस्को को जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया को दी है, और इसके बाद में और तो जिसको कहाँ पे यूज़ कर रहा है, इसको पब्लिक अगर देखना चाहे या यूज़ करना चाहे या इसके बारे में जानना चाहे तो कहाँ पर ही जाके देख सकते हैं? वो जुस्को का अपना मैटर है, मैं नहीं बता नहीं कहीं पर ही ऐसा लगा हुआ कहीं जुस्को अपना आउटसोर्स में। और यहाँ आपको बताते चलें कि लगातार केंद्र व राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाने के लिए लगातार प्रयासरत है, जबकि कई मजदूर खुद पैदल चलकर अपने घर पहुँचना चाह रहे हैं। इसी कड़ी में गुमला से शहर पहुंचे एक मजदूर को बिना चेकअप किए ही वो अपने बस्ती पहुंच गया। हालांकि लोगों में इसको लेकर काफी आक्रोश देखा गया। बाद में बस्ती वासियों के पहल से ही पुलिस को सूचना दी गई और उसे क्वारंटाइन के लिए भेजा गया। व्यक्ति आई हुई है, वो कहाँ से आई हुई है? वो रांची से आए हुए हैं। उसका क्या नाम है सर? उसका गोविंद लोहार। तो अभी उसका क्या पोजीशन है? उसका कुछ ऐसा अभी तो ठीक है, उससे बातचीत हुआ तो अभी तो बोले कि सारा कुछ ठीक है, सर्दी खांसी बुखार नहीं है, जांच हुआ है लेकिन उनका स्टम्प नहीं मारा गया है। तो अभी उस क्वारंटाइन में अभी भेज दिए? अभी क्वारंटाइन में भेज दिए हैं, हमारे और टीम आ रहे हैं, तो उसका ब्लड सैंपल लिया जाएगा, फिर उनका जाँच के लिए भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने पर फिर उनको करवाएंगे। आपका शुभ नाम? नवीन कुमार। और दर्शकों आपको बताते चले कि जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं लोग परेशान दिख रहे हैं। इसी कड़ी में हिंदू उत्सव समिति के द्वारा मनुष्यों में चित्त शांति, शक्ति, संचय, उत्साह, उमंग की संचार के लिए युगों युगों से चले आ रहे जय श्री राम मंत्र की 1 करोड़ बार लेखन महायज्ञ का आयोजन 10 मई से 17 मई तक के लिए किया गया। बताते चले कि इस पुण्य महायज्ञ में आहुति हेतु प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति कागज पर कम से कम 1100 बार जय श्री राम लाल या नीले स्याही से लिखकर कागज पर अपना नाम और पते के साथ मंत्र की संख्या व अपना मोबाइल नंबर 18 से 20 मई तक फ़ोन नंबर 9031044500 पर संपर्क कर भेज सकते हैं। जय श्री राम। सर्व श्री पंचमुखी बजरंग समिति गरुड़ भाषा के सदस्यों के द्वारा हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम। हिंदू उत्सव समिति के द्वारा जो श्री राम लेखन महायज्ञ का आयोजन किया गया है, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और श्री पंचमुखी बजरंग समिति की संरक्षक श्रीमती जीवी लता के द्वारा मंदिर के सदस्यों, गरुड़ भाषा की महिलाओं और बच्चों के द्वारा 11 लाख बार श्री राम नाम लेखन किया गया, जो कि आज पूरा हुआ। वो इस तरीके से कॉपियों में लिखा गया है। एक कॉपी में 1 लाख बार है और पूरी कॉपियां इस तरीके से पूरी भरी हुई है। हमें यह कहते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि हमारे इस श्री पंचमुखी बजरंग समिति के अध्यक्ष श्री जितेंद्र सिंह रावत जी ने हमें इस आयोजन में भाग लेने का स्वर्णिम अवसर प्रदान किए। इसके लिए हम हमारे अध्यक्ष महोदय श्री जितेंद्र सिंह रावत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और इस पुण्य काम में भागीदार बनने का हमें जो अवसर मिला, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। और चलते चलते एक नजर होता है सुर्खियों पर। मंत्री पद संभालने के बाद स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर 5 दिवसीय दौरे पर पहुंचे शहर। कहीं किया माल्यार्पण तो कहीं किया निरीक्षण। बागबड़ा जलापूर्ति योजना में गिनाई कई त्रुटियां। जिले में 6वां पॉजिटिव मरीज की हुई पुष्टि। 15 मई को दिल्ली से आया था शहर। टाटा स्टेशन से ही प्रशासन ने किया था क्वारंटाइन। और सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अपनी समस्या को लेकर उपायुक्त से की मुलाकात। समस्याओं से उन्हें कराया अवगत। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।